तो जसपाल साहब, एंग्जाइटी जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कब प्रोफेशनल से मदद लेने की ज़रूरत होती है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि नॉर्मल एंजाइटी जो है, जो हर कोई इंसान एक्सपीरियंस करता है कहीं कभी ना कभी, उसमें और एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस तब आता है, एक तो इंटेंसिटी जो है कि शिद्दत कितनी ज़्यादा है, ड्यूरेशन के कब से किसी को है, और जो ट्रिगर वो क्या है किसी का। क्योंकि जितनी भी एंजाइटी डिसऑर्डर की आगे टाइप्स हैं, वो सारी डिफ्रेंशिएट होती हैं कि उनका ट्रिगर क्या है, सिचुएशन जो है किस वजह से कोई इंसान एंशियस होता है। तो ड्यूरेशन का उसके अंदर बहुत अहम रोल है कि कितने अरसे से कोई इंसान उसे सफ़र कर रहा है, और साथ ही साथ जो उसकी लाइफ की डोमेन्स हैं, बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल डोमेन्स, इनके अंदर या ऑक्यूपेशनल सेटिंग के अंदर जहाँ पे वो कामकाज करता है, वहाँ पे दुश्वारियाँ आ रही हों, यानी कि डिसफंक्शनैलिटी का एलिमेंट अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में नुमाया दिखाई दे रहा है और वो एंजाइटी की वजह से अपने जो टास्क हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि उसे किसी न किसी प्रोफेशन से हेल्प जो है वो लेनी चाहिए। यानी उसको अगर वो टास्क परफॉर्म ना कर पाए तो फिर मदद की ज़रूरत है। और यही यानी कि अगर तमाम तर चीज़ें तरतीब में चल रही हों तो फिर तो ठीक है, काम चल रहा है। हाँ, अब जैसे एक एंजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज़म। इसके अंदर अगर किसी स्कूल गोइंग बच्चे को है, तो आमतौर पे समझा इसके अंदर होता क्या है कि कोई ख़ास किसी सिचुएशन के अंदर वो बोलता नहीं है बच्चा। मतलब बाकी अपने सेटिंग्स के अंदर वो बातचीज करेगा, लेकिन माइट बी पॉसिबल स्कूल के अंदर वो बातचीत ना कर पा रहा हो टीचर से, अपने फेलोज़ के साथ। तो जब वहाँ पे वो बातचीत नहीं करेगा, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा वहाँ पे, तो उसे दुश्वारी आएगी एकेडमिकली। तो और जब लोगों को पता नहीं होता कि ये एक डिसऑर्डर की तरफ चीज़ जा रही है और बारहा बच्चे को इस दुश्वारी का सामना है, तो ऐसे समझा जाता है कि शायद ये पढ़ाई के अंदर इतना अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ का हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं कि बाकी जगहों पे बच्चा ठीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो है जगह पे जाके वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जैसे सिलेक्टिव म्यूटिज़म की आपने बात की, तो उसमें फिर ये देखने की भी ज़रूरत है कि क्या बात है कि जिसके नतीजे में वो बात नहीं करता। जैसे कि अगर किसी बच्चे को से ये पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान कब मर्ज़ वजूद में आया और अभी उसने नहीं पढ़ा ये चीज़, तो वहाँ पे वो म्यूट होगा। या फिर अगर कोई इंसान, उसकी ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे का कोई हेयरिंग का मसला तो नहीं, या उस वजह से होता है। तो ये जब भी कोई डायग्नोज किया जाता है चीज़, तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करना कि क्या ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, क्या उसको जवाब आता था और उसने नहीं दिया, या उसको जवाब आते नहीं था तो वो खामोश हो गया, या फ़लाँ चीज़ भी नहीं है। तो ये आपने बड़ा ज़बरदस्त बात की कि ये देखना कि वो जो डिसफंक्शनलिटी है वो क्यों है, और तमाम तर चीज़ों को आइडेंटिफाई करके फिर लेकर चलना बच्चों के